डियर स्टूडेंट, बात करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह की। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर आप में से कोई अगर उत्तराखंड बोर्ड का जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश बोर्ड का जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ। ये टॉपिक आय के चक्रीय प्रवाह, जिसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसको आय का वर्तुल प्रवाह भी नाम से इंग्लिश में बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज है हमारा तीसरा दिन रिवीजन करने का। हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करने जा रहे हैं और ये महीना हमारा पूरा रिवीजन का होगा, क्योंकि ताकि नेक्स्ट महीने हम जो है सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू की तैयारी कर सके। तो ध्यान में ये रखिएगा कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह कहीं कहीं इसको वार्तुल प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था जो आय है, आय का जनरेशन होता है, इनकम होता है, और इनकम से हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च करने से दोबारा प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन से दोबारा इनकम जनरेट होती है। एक चक्र से चलता रहता है। एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर, किसी और की इनकम जनरेट होती है, इस तरह से चलता रहता है। तो आय का चक्रीय प्रवाह है क्या? ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम इसके अर्थ की बात करेंगे, हम इसके प्रकार की बात करेंगे, हम इसके मॉडल की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम इसके विभिन्न आयामों की भी बात करेंगे। डिटेल से समझेंगे आखिर आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो इसको अगर हम समझने जाएं, थोड़ा सा डिटेल से अगर समझे तो समझिएगा आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है दो। एक है उत्पादक और एक है उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा, उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, तो यहां पर उपभोक्ता, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, घरेलू क्षेत्र के नाम से जानते हैं, घरेलू क्षेत्र। और बाएं पर उत्पादक को बोलते हैं हम उत्पादन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर उत्पादन क्षेत्र को क्या करना होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। लेकिन वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और ये साधन प्राप्त कहाँ होते हैं? ये साधन प्राप्त होते हैं घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र ही उत्पादन के विभिन्न साधनों को उत्पादक क्षेत्र को प्रदान करते हैं। और विभिन्न साधनों में क्या क्या आ जाता है, जैसे भूमि, ठीक है, फॉर एग्जांपल पूंजी, ठीक है, श्रम, और साथ ही साथ उद्यम। ये सब कहां से आता है? घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र से उत्पादन के साधन उत्पादन क्षेत्र को दिया जाता है। उत्पादन क्षेत्र इन साधनों का उपयोग करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और दोबारा से घरेलू क्षेत्र को बेच देते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन सा चलने लगता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो इंटर रिलेशन चलता है, तो इससे होता क्या है, इससे एक चक्र उत्पन्न होता है। ये चक्र कैसे उत्पादन होता है, समझिएगा। जैसे ही उत्पादन क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, क्या होता है, उत्पादन करता है, तो वस्तु और सेवाओं को उत्पादन को बाजार में बेचा जाता है और बेचने से आय प्राप्त होता है। इन आय को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। किसको बांटा जाता है? जिससे जो साधन लिया, जिससे भूमि लिया उसका किराया दे दिया, जिससे पूंजी लिया उसको जो है उसका ब्याज दे दिया, जो श्रमिक काम कर रहे हैं उसको वेतन दे दिया, और बाद में जो उद्यमी है उसको लाभ। तो आय, जिसको जिसको आय की प्राप्ति होती है, वो हम उन आयों को अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं। और आवश्यकता की पूर्ति किससे होती है? वस्तु और सेवाओं से होती है। तो ऐसे में उत्पादन पुनः होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले उत्पादन की क्रिया से आय का जन्म होता है, आय से व्यय का जन्म होता है, और व्यय दोबारा से उत्पादन को जन्म देती है। तो इनके बीच में एक चक्र सा चलने लगता है। तो इसी चक्र को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रभाव। आय का चक्रीय प्रभाव। थोड़ा सा अगर इस प्रभाव की बात करते हैं, तो यहां बोलते हैं इस उत्पादन किसको बोलते हैं, आयाम नंबर 1। यहां पर क्या होता है, आय का सृजन होता है। आय का क्या होता है, सृजन हो रहा है, कि उत्पादन से वस्तुओं सेवाओं को बेचा जाएगा, आय की प्राप्ति होगी। आय को सृजन होने के बाद होता है दूसरा फेज। इस फेज में क्या होता है, आय का वितरण होता है। आय का क्या होता है, वितरण होता है। और ये जो व्यय है, यहां पर क्या होता है,
आय का डिस्पोजल होता है, यानी कि आय का उपभोग किया जाता है। आय का क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है अपनी जरूरतों पूरा करने से लिए। और आय का उपभोग किया किस पे किया जाता है? आय का उपभोग किया जाता है वस्तु एवं सेवाओं के लिए, और इन्हीं वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन पक्ष के द्वारा उत्पादन। तो इस प्रकार से हम क्या समझे? हम ये समझेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में आय चक्र रूप में चलती है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जब एक उत्पादन क्षेत्र घरेलू के क्षेत्र से उत्पादन के साधनों को लेके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, तो उससे जो है उत्पादन प्रक्रिया से आय का सृजन होता है। तो विभिन्न उत्पादक साधनों के स्वामियों के द्वारा जब आय की प्राप्ति की जाती है, उस आय को उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जाता है, और व्यय किया जाता है वस्तु और सेवाओं के ऊपर। तो इस प्रकार से वस्तु और सेवाओं से पुनः उत्पादन का जन्म होता है। तो उत्पादन से आय, आय से व्यय, आय से, इस प्रकार से एक चक्र सा चलने लगती है, और इसी चक्र को आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। और जो कि जिसका ना आदि है और ना ही अंत है, क्योंकि यहां पर कौन सी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है ये रोटेट नहीं होता। चक्र जिसका कुछ नहीं होता है, किसने शुरू किया, कब कौन सा पद पहले हुआ, इसमें कौन सा आय पहले हुआ, पता नहीं है। तो इस प्रकार से ये चक्र सी चलने लगती है। अब इस चक्र की अगर बात करते हैं तो पॉइंट आता है। ठीक है, क्या आता है? पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है यहां पर? सबसे पहला होता है आय के चक्रीय प्रवाह के विभिन्न आयाम, जिसको बोलते हैं फेजेस। तो जिसकी फेज की बात करते हैं, बेसिकली यहां पर 3 आयाम है। नंबर एक उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन, जो कि क्या करता है? ये करता है आय का सृजन करता है। आय का सृजन, दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम, पहला आयाम है ये। दूसरा आयाम क्या है इसका? दूसरा आयाम है आय, यानी कि आय का वितरण। आय का वितरण। और तीसरा आयाम है यहां पर किसका? आय को व्यय किया जाता है, यानी कि आय का उपभोग। ठीक है, तो 3 आयामों से गुजरना पड़ता है इस चक्र को। उत्पादन, आय का सृजन किसके द्वारा किया था? ये किया जाता उत्पादकों के द्वारा। उत्पादकों के द्वारा कैसे? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन द्वारा। ठीक है, आय का वितरण क्या होता है? आय को साधन स्वामियों में क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो भूमि है, भूमि को किराया दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जो पूंजी है, पूंजी को बेच दे दिया। और वहां पर लास्ट में जब घरेलू क्षेत्र को आय की प्राप्ति होती है, तो घरेलू क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या करती है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसको परचेज करती है? वस्तु और सेवा को परचेज। ये वही चीज है, मतलब ये 3 आयामों से होकर ये चक्र गुजरती है। जब आयाम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो काम आता है वो होता है आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार। आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार। तो आय के अगर चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं तो यहां पर 2 प्रकार का प्रभाव होता है। एक होता है वास्तविक प्रवाह। ठीक है, क्या होता है? वास्तविक प्रवाह, जिसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो। और दूसरा क्या होता है जिसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। ये हो गया मौद्रिक प्रवाह, ये हो गया मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो जब हम वास्तविक प्रवाह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वास्तविक प्रवाह की बात करते हैं, तो ये है क्या? तो दोनों को डिटेल से समझते हैं। वास्तविक प्रवाह की बात करते हैं तो यहां पर होता है उत्पादक तथा घरेलू क्षेत्र के मध्य साधनों एवं
वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान या फिर इनका प्रवाह को। ठीक है, मतलब जो उत्पादक क्षेत्र है और घरेलू क्षेत्र है, उन दोनों के बीच में साधनों का और वस्तु और सेवाओं का जो लेन देन होता है, जो आदान प्रदान होता है ना, उसी को वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। अगर इस प्रवाह को थोड़ा सा डिटेल से समझने जाए तो कैसे समझ सकते हैं? दो क्षेत्र है, एक तरह हम लिखते हैं घरेलू क्षेत्र, ठीक है, और दूसरी तरफ लेते हैं हम इसको उत्पादक क्षेत्र, फर्म जिसको बोलते हैं उत्पादक, या फिर कहेंगे इसको फर्म भी लिखा जाता है। दो क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले घरेलू क्षेत्र के द्वारा उत्पादक क्षेत्र को क्या प्रोवाइड किया जाता है? इनको दिया जाता है साधन, साधन सेवाएं प्रदान किया जाता है। ठीक है, साधन सेवाओं में क्या कहा जाता है? इसमें आ जाता है जैसे इनको भूमि दिया जाएगा, इनको पूंजी दिया जाएगा, इनको श्रम दिया जा रहा है, और साथ ही साथ साहसी भी यहीं से जा रहा है। तो उत्पादन करने के लिए जो भी साधन चाहिए वो घरेलू क्षेत्र के द्वारा उत्पादक को दिया जा रहा है। साधनों का प्रभाव हुआ कहां से? घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को। वहीं से उत्पादक क्षेत्र उन साधनों का प्रयोग करती है और प्रयोग करने से वो उत्पादन करती है किसका? वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाएं। और ये वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है उत्पादक क्षेत्र से कहां पर? घरेलू क्षेत्र की। तो यहां से साधन गया, वस्तुएं आई, तो ये भौतिक प्रवाह है। तो इस भौतिक प्रवाह को हम वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? इसको भौतिक प्रवाह के नाम से भी जानेंगे। दूसरी तरफ है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह को समझिए, उत्पादक और घरेलू क्षेत्र के मध्य किसका? मुद्राओं के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। और ये जो मौद्रिक प्रवाह है ये वास्तविक प्रवाह का नतीजा होता है। वास्तविक प्रवाह का क्या होता है? ये परिणाम होता है। पहले वास्तविक प्रवाह संपन्न होता है और वास्तविक प्रवाह पूरा होने से ही फिर मौद्रिक प्रवाह होता है। और ये होता कैसे? इसको भी समझिए। इसका होने भी अपने तरीके हैं। कैसे होता है? जैसे हम यहाँ पर घरेलू क्षेत्र है और दूसरी तरफ है फर्म यानी कि उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है? घरेलू क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र से खरीदा था वस्तु और सेवाओं को, तो वस्तु और सेवाओं के बदले में इनको किया जाता है मौद्रिक भुगतान। क्या किया जाता है? मौद्रिक भुगतान। ठीक है, समझ में आ गया? और वहीं पर फर्म से घरेलू क्षेत्र का जो प्रभाव होता है इनको दिया जाता है साधन भुगतान। क्या दिया जाता है? साधन भुगतान। ठीक है, अब यहाँ पर जो साधनों का भुगतान होता है वो कैसे समझे? जो भूमि का प्रयोग किया, भूमि के बदले में दिया गया किराया, जो पूंजी का प्रयोग किया गया उसके बदले में दिया गया ब्याज, श्रमों को दिया गया वेतन या मजदूरी, और लास्ट में जो साहसी बसे उनको दिया गया लाभ। तो इस प्रकार से साधनों का भुगतान किया जाता है मुद्रा में। तो मुद्रा के रूप में किया गया भुगतान या प्राप्त किया गया आय उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। तो ये प्रवाह आपस में चलता रहता है और इसे ही चक्रीय प्रवाह का सृजन होता है आपस में। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडल। आय के चक्रीय प्रवाह के क्या चीज? मॉडल। तो आय के चक्रीय प्रवाह की जब भी मॉडल की बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो क्षेत्रीय मॉडल। फिर आ जाता है कितने? 3 क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है, और नेक्स्ट आता है 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो इन तीनों ही मॉडल को हमें समझना पड़ेगा किस प्रकार से आय जो है आपस में प्रभावित होती है। तो पहला जो क्षेत्र है ये तो इसको बोलते हैं आय के चक्रीय प्रवाह, किसमें? बंद अर्थव्यवस्था में। इसको बंद अर्थव्यवस्था क्योंकि यहाँ पर सब कुछ घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत होता है। और ये जो मॉडल है इसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल। खुली अर्थव्यवस्था में ये चलता है क्योंकि यहाँ पर हम
आयात निर्यात से संबंधित। जब हम आय के दो क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं, पहला हमारा टॉपिक है आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल। तो दो क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, कौन? घरेलू क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन है? घरेलू क्षेत्र। तो यहाँ पर घरेलू क्षेत्र अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से होता है? घरेलू क्षेत्र क्या करती है? उपभोग करती है। क्या है ये अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता का कार्य करती है। ये वस्तु और सेवाओं का उपभोग करती है। साथ ही साथ ये क्या है? जो भी साधन है, साधन सेवाओं के कौन है? स्वामी है। ये उत्पादन के लिए साधन सेवा उपलब्ध कराती है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करती हैं और उत्पादन के लिए साधन सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। जो दूसरा जो है वो है कौन सा क्षेत्र? उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, और इसका काम क्या है? उत्पादन करना। क्या करना? उत्पादन करना। और जो उत्पादन करती है और साथ ही साथ क्या करती है? उत्पादन करने के साथ साथ ये साधन भुगतान करती है। क्या करती है? साधन भुगतान करती है। ठीक है, इसका काम है वस्तु और सेवा का उपभोग करना, इसका काम है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। ऐसे में ये दो क्षेत्र है साइकिल के दो पहिए, जहां पर एक पहिया नहीं है तो साइकिल नहीं चलेगी, और एक पहिए की साइकिल को जोकर चलाता है, नॉर्मल आदमी नहीं। तो इस प्रकार से इन दोनों ही क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती है। किस प्रकार से समझेंगे? यूं समझे, एक तरह हम लेते हैं घरेलू क्षेत्र की बात। ठीक है, ये है घरेलू क्षेत्र, और दूसरी तरह हम लेते हैं उत्पादक क्षेत्र, यानी कि शॉर्टकट में इसको बोलते हैं क्या चीज? फर्म। इन दोनों की बात। तो घरेलू क्षेत्र और फर्मों के बीच में सबसे जो पहला प्रभाव होता है वो घरेलू क्षेत्र से फर्मों को उपलब्ध कराया जाता है विभिन्न प्रकार के साधन। क्या उपलब्ध कराए जाते हैं बेटा? साधन। साधन में क्या जाता है? यहां से भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया और साहसी। इन सब का प्रयोग करते हुए फर्म के द्वारा घरेलू क्षेत्र को उपलब्ध किया जाता है वस्तु एवं सेवाएं। वस्तु एवं सेवाएं, जिससे इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो। घरेलू क्षेत्र वस्तु और सेवाओं के प्रयोग करने के बदले में इनको करती है मौद्रिक भुगतान। क्या करती है? मौद्रिक भुगतान। फ्री में तो होता नहीं है, मौद्रिक भुगतान करती है। मौद्रिक भुगतान जैसे ही फर्म को प्राप्त हो जाता है तो बदले में साधन के बदले में साधन भुगतान करती है। क्या करती है? साधन भुगतान करती है, और घरेलू क्षेत्र को साधन आयों की प्राप्त करती है। तो दो क्षेत्रों के बीच में साधन, वस्तुओं, सेवाओं का जो ये प्रवाह चलती है ना एक दूसरे से, इसी प्रवाह को बोलते हैं दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह का मॉडल। अब ये दो ही क्षेत्र, इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र और काम करती है जिसको कॉमनली पूंजी बाजार, जो दोनों के बीच में मुद्रा के लेन देन को सुगम बनाती है, आपस में कार्य करते हुए। ये तो हो गया दो क्षेत्रीय मॉडल। वहीं पर अगर तीन क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल, तो तीन क्षेत्रीय मॉडल में पहला दो क्षेत्र तो वही कॉमन है। कौन कौन है? घरेलू क्षेत्र, और दूसरा कौन है? उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तीसरा जो है वो यहाँ पर है वो सरकार है, और सरकार का यहाँ पर दो प्रकार से कार्य होता है। एक तो देश के लिए नियम और कानून तैयार करना, नियम एवं कानून तैयार करना, सुरक्षा का कार्य करना, और दूसरा यहाँ पर कार्य होता है देश में उत्पादक एवं उपभोक्ता का कार्य एक साथ करना। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों क्षेत्र आपस में मिलकर अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हो गया घरेलू क्षेत्र, यहाँ पर हो गया उत्पादक, ठीक है, और यहाँ कौन है? सरकार। हम इन दोनों के बारे में तो हम सुन ही चुके हैं। इन दोनों में डायरेक्टली इंटर रिलेशन होता है किसका? इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहां से जाता है साधन, और साथ ही साथ क्या जाता है? मौद्रिक भुगतान। साधन एवं मौद्रिक भुगतान होता है। वहीं से उत्पादक से यहां से आता है वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं, और दूसरा क्या होता है? साधन भुगतान। क्या आता है?
साधन भुगतान, इस तरह से चलता है। वहीं पर घरेलू क्षेत्र और सरकार के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है किसका, घरेलू क्षेत्र से सरकार को दिया जाता है कर, करे का उपयोग करते हुए उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं घरेलू क्षेत्र को। वहीं पर सरकार और उत्पादक के बीच में रिलेशन, उत्पादक सरकार को भी कर देती है और बदले में इनको दिया जाता है उत्पादन के लिए विभिन्न सेवाएं और आर्थिक सहायता, और इस प्रकार तीनों मिलकर आर्थिक गति को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर भी पूंजी बाजार कार्य करती है जो इन तीनों के साथ रिलेशन बनाती है। ये तो हो गए तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तो ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वहीं पर जब भी हम चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कितने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की, तो चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में इन तीनों के अलावा जो चौथा क्षेत्र है वो है शेष विश्व, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है कि शेष विश्व, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण है नहीं, तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें विदेशों का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर घरेलू क्षेत्र और शेष विश्व के बीच में इंटरलेशन बनता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इनको एक्सपोर्ट किया गया और इनसे इंपोर्ट किया गया। उसी प्रकार से उत्पादकों के साथ होता है, उसी प्रकार से सरकार के साथ होता है। तो जब चार क्षेत्र मिल गए तो बन गया चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तीन क्षेत्र हुए तो बन गई तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से आप इसको डिटेल से बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना है। एग्जाम में आता बहुत ज्यादा है, 4 नंबर में आए, 6 नंबर में आए, 2 नंबर में, जैसा कि आपके बोर्ड में आता है। अगर आपको यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, जरूर बताएंगे, उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मैंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने सारे डाउट को एक जगह लिख के रखिए। मैं हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ छूटता है तो जरूर बताइएगा, सर ये वाला टॉपिक छूट गया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, मैं अगले वीडियो में आपका वो टॉपिक क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, एक चीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के शेयर जरूर कीजिएगा।